Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट्स में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट्स में हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे और क्लास 10th की साइंस में हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अर्लियर क्लास में हमने जो है उसके बारे में डिस्कशन किया। रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो जो है अपलोड किया जा रहा है उसको आप लोग लाइक भी कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। और जल्दी ही जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको हम लोग PDF फॉर्मेट में आप लोग को देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों के पास अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चन आप लोगों ने समझा था कैसे केमिकल रिएक्शन होता है और आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे। उस दिन हमने बात की थी लास्ट में कि हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर केमिकल इक्वेशन फिर दो प्रकार का होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, आपको कोई भी एग्जाम में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको बैलेंस करने के लिए एग्जाम में आपको आता है। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो एक एग्जांपल अगर हम लोग लें जैसे कि जिंक एक मेटल होता है। जिंक जो मेटल उसको आप सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड में उसको आप डाल दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड जिंक को आपने सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर दिया, डाल दिया है, तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके बनाता है जिंक सल्फेट। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। और साथ में क्या बनाता है, एसिड में जब हम मेटल को डालते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ये तो रिएक्शन के फॉर्म में है, ये वर्ड्स में लिखा गया है, तो ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इनको सिंबल के रूप में लिखेंगे। जिंक को लिखते हैं Zn से। सल्फ्यूरिक एसिड को किसे लिखते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एरो जिंक सल्फेट, बताइए जिंक की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2 + 2 होता है, मेटल है। सल्फेट का -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, Zn2 और SO4 का होल ट्वाइस। दोनों में से दो है इसलिए इसको हटा देंगे। सिंपली क्या लिखेंगे, ZnSO4, मतलब कि जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, ZnSO4। जिंक सल्फेट को अगर आप केमिकल फॉर्मूले में लिखेंगे तो जिंक सल्फेट ऐसे लिखेंगे, ZnSO4। ठीक, नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन गैस, जो कि लिबरेट होगा। एयर से लाइट होता है, हल्का होता है, तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट साइड है और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है। तो आइए इसको देखते हैं। रिएक्टेंट इसे बोलेंगे रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, तो आइए हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्टेंट और इधर क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट। ठीक, अब हम लोग जो है चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। चलिए जिंक को अगर हम लोग देखें तो अगर हम जिंक को देखते हैं यहाँ पे Zn और यहाँ पे सल्फर और क्या है, ऑक्सीजन और क्या है, हाइड्रोजन। चलिए जिंक यहाँ पे नंबर में कितने हैं, 1। यहाँ पे जिंक के कितने नंबर, 1। रिएक्टेंट साइड भी 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1। तो जिंक के एटम्स की क्वांटिटी रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड क्या इक्वल है। सल्फर को काउंट करिए, एक सल्फर का एटम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी एक सल्फर का एटम है, तो 1 1। ऑक्सीजन इस साइड 4 ऑक्सीजन है, इस साइड भी 4 ऑक्सीजन है, तो 4 4 हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन को देखते हैं, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। हाइड्रोजन भी क्या है, इक्वल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में इक्वल नंबर में एटम्स हों तो हम लोग बोलते हैं वो रिएक्शन क्या है, वो केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये आपका जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या है, इक्वल नंबर्स में जिंक दोनों ही साइड में, इक्वल नंबर में सल्फर दोनों ही साइड में, इक्वल नंबर में ऑक्सीजन दोनों साइड में, इक्वल नंबर में हाइड्रोजन भी दोनों साइड में है। इसलिए हमारा ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या था, एग्जाम्पल था। आइए अब कुछ दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेंगे और उसे क्या करेंगे, बैलेंस। चलिए उसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें लेना है और उसे जो है बैलेंस करना है।
तो चलिए एक इक्वेशन लेते हैं। आयरन किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से। और क्या बना रहा है? Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन। ये जो है एक केमिकल इक्वेशन गिवन है। इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं रिएक्टेंट के साइड में आयरन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? 1, यहाँ पे कितने हैं? 3। ऑक्सीजन है 2, उधर कितने हैं? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन से नहीं बल्कि वाटर से रिएक्शन करेगा, H2O, वाटर से। एक ऑक्सीजन वहाँ पे, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? ये जो है आपका क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें क्या करना है? इसी को बैलेंस कर देना है। जितने नंबर में आयरन उधर है उतने नंबर में उधर भी होना चाहिए। दोनों साइड क्या चाहिए? आयरन के नंबर्स इक्वल होने चाहिए, हाइड्रोजन के नंबर्स इक्वल होने चाहिए, ऑक्सीजन नंबर्स इक्वल होने चाहिए। अभी अगर हम देखें तो इधर ये 1 है और ये कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इधर कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। उधर कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन से स्टार्ट करें, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी कितने हैं? 1। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए क्या होगा? Fe प्लस 4H2O और यहाँ पे क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2। कहने का मतलब दोनों साइड में क्या बैलेंस हो गया है? ऑक्सीजन के नंबर्स क्या हैं? इधर भी 4, उधर भी 4। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो गया तो आगे बढ़ा जाए, है ना। अब देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो 4 2 जा कितने हैं? 8। और इधर कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं आयरन प्लस 4H2O और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Fe3O4 प्लस, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 लगाएंगे तभी तो 8 आएगा। जब यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। अब आपका हाइड्रोजन भी क्या हो गया? बैलेंस। नेक्स्ट कौन है? आयरन। आयरन की क्वांटिटी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कितना लगा दें? 3। तो हो जाएगा 3 Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये आपका जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 3 आयरन यहाँ पे भी, 3 आयरन यहाँ पे भी, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। हाइड्रोजन का नंबर 8 यहाँ पे भी, 8 यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हैं कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कैसे किया गया। केवल 3 या 4 स्टेप में, है ना। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। 3 स्टेप में आप जो भी आपके सिलेबस में हैं जितनी भी केमिकल इक्वेशन है वो 3 या बहुत ज़्यादा 4 स्टेप में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए आप लोग। इसके बाद दूसरा, इसके बाद एक और अनबैलेंस्ड हम लोग केमिकल इक्वेशन लेते हैं, उसको भी बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। केमिकल इक्वेशन देखते हैं, अनबैलेंस्ड है। सोडियम जो है किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर से। क्या बनाएगा? NaOH और साथ में क्या लिबरेट होगा? हाइड्रोजन H2। ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट है। इसमें देखिए सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितने हैं? 2 और 1 3। इसको कैसे बैलेंस किया जाए? तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा कैसे बैलेंस किया जाए। हाइड्रोजन की क्वांटिटी उसके साथ तो मैच कर रहा है। यदि आप यहाँ 2 लगा देते हैं कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन, और वहाँ पे भी 2 लगाएंगे तब जाके जो है वो भी हो जाएगा 2 2 4। ठीक, ये हमारा क्या दिया हुआ है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों ऐसा कह रहे हैं? सोडियम की क्वांटिटी 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन क्वांटिटी 2 है, इधर कितना है? 2 1 3 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर कितना है? 1। तो अभी हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने से। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लिया नहीं जा सकता। 1.5 2 से मल्टीप्लाई कर दें 3 से हो जाए। देखिए स्टेप फर्स्ट, सोडियम प्लस 2H2O क्या बनेगा? NaOH है और क्या है? H2 है। ठीक, 2 यहाँ पे लिए हैं तो 2 यहाँ पे ले लीजिए। अब देखेंगे आप तो हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, इधर भी कितने हैं? 2 और 2 4। लेकिन अभी और भी चीज़ें हैं जो बैलेंस नहीं हुई है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 2 और 2, इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सोडियम का नंबर इधर हो गया 2, इधर भी क्या कर देते हैं? 2 2Na प्लस 2H2O और क्या हो जाएगा? 2NaOH प्लस H2।
मतलब यहाँ आप देख रहे हैं केवल 2 स्टेप में ही केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला केमिकल इक्वेशन, देखिए अगला आपका है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में क्या ऐड करेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट। और क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपके बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको पहले आप जो है इसमें चेंज करेंगे सिंबल्स में। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? बेरियम का Ba और क्लोराइड का Cl। Ba का होता है 2, क्लोरीन का होता है 1। क्या बनेगा? BaCl2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? BaCl2। एल्यूमिनियम और सल्फेट, एल्यूमिनियम का 3, सल्फेट का 2, क्या होगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस एरो। बेरियम सल्फेट बनेगा, दोनों का जो आयन है आपस में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, तो बेरियम और सल्फेट का साथ साथ हो तो Ba और यहाँ हो जाएगा SO4। Ba का होता है 2, SO4 का होता है 2। क्रॉस करिए कितना आएगा? Ba का होल ट्वाइस और SO4 का भी होल ट्वाइस। क्या बनेगा? BaSO4। जब दोनों में नंबर सेम होते हैं तो उन नंबर्स को हटा देते हैं 1:1। तो क्या लिखोगे? BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बोला है, एल्यूमिनियम 3 और क्लोरीन का 1। क्या बनेगा? AlCl3। ये बन गया AlCl3, ये बनेगा। अब इसे बैलेंस करना है। बेरियम का नंबर इधर 1 है, उधर भी 1 है। क्लोरीन का नंबर इधर 2 है लेकिन उधर 3 है। एल्यूमिनियम का नंबर इधर 2 है, उधर एल्यूमिनियम 1 है। सल्फेट इधर 3 है, उधर 1 है। इन सबको हमें जो है बैलेंस करना होगा। इनको बैलेंस करने के लिए समझिए कैसे बैलेंस करेंगे आप। सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन का नंबर उधर 3, इधर कितना है? 2। तो 3 और 2 कैल्शियम कितना होता है? 6। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी क्लोरीन 6, उधर भी क्लोरीन 6। प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए ट्राई करते हैं। 3 अगर यहाँ पे लेते हैं 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पे क्या लेते हैं? BaSO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ AlCl3। ये हमारा जो है देखने पर अभी क्लोरीन बैलेंस लग रहा है। ठीक, अब बाकी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। सल्फेट देखो, इधर 3 सल्फेट, उधर कितने हैं? उधर 1 है। तो SO4 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 SO4। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो SO4 भी हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस। 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या हो जाएगा? 3 BaSO4 प्लस 2 AlCl3। अभी सारी चीज़ें तो बैलेंस हो रही हैं। अब देखते हैं बेरियम का नंबर इधर कितना है? 3, उधर भी कितना है? 3। एल्यूमिनियम का नंबर इधर 2, उधर भी 2। मतलब बेरियम और एल्यूमिनियम अपने आप ही बैलेंस हो गया। बेरियम और एल्यूमिनियम अपने आप ही बैलेंस हो गया। ये हमारा जो है कितने स्टेप में कंप्लीट हो गया? 2। फर्स्ट स्टेप किया था, सेकंड स्टेप किया था। 2 स्टेप में हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन है जो अभी तक क्या था? अनबैलेंस्ड, अब हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक ना? तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन। रिएक्शन ऐसे ही है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा जो है बन रहा है। सिंबल के फॉर्म में पहले से लिखते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। क्लोरीन का क्या होता है? Cl2। और हाइड्रोजन क्लोराइड देखो रिएक्शन कैसे करता है? H और Cl 1 वैलेंसी होता है। क्या बनेगा? HCl। तो इनको देखने से लगता है हाइड्रोजन इधर 2 की क्वांटिटी में, इधर 1 की क्वांटिटी, इधर Cl 2 की क्वांटिटी में, इधर 1 की क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, अगर 2 इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस Cl2 2HCl। लो बैलेंस हो गया। केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। मतलब एक ही स्टेप में ये जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो जितने भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया गया है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर पे करते रहें और भी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से आप लोग लगाएं और खुद से करने का प्रयास करें और देखें कि आप लोग क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।